हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्कल स्टडी की अगली क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा बुद्ध तथा जैन धर्म। बुद्ध तथा जैन धर्म से अभी तक परीक्षा में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी आदि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया सभी लोग, जिन लोग लाइक करें और जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी हमारा ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग इस वीडियो से लाभ ले सकें। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कोई नया वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। एक काम और कीजिएगा दोस्तों, जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें भी हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कर दिया करें और अपने अपने स्टेटस पर भी ज़रूर लगाएं, हमारा सहयोग करें, जिससे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। और चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, बुद्ध तथा जैन धर्म। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों का बहुत स्वागत है। अभी तक जो 2017-18 में जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है अशोक मौर्य का रुमिनदेही स्तंभ, ऑप्शन 2 मूर्ति, ऑप्शन 3 पीपल वृक्ष, ऑप्शन 4 बौद्ध मठ। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक मौर्य का रुमिनदेही स्तंभ। अशोक मौर्य के रुमिनदेही स्तंभ में गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में वर्णन किया गया है। अशोक के रुमिनदेही स्तंभ में बौद्ध के जन्म के बारे में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध जो थे उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है गौतम बुद्ध को? लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों और शेयर भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है ज्ञात्रक, दूसरा ऑप्शन है मौर्य, तीसरा ऑप्शन है शाक्य, चौथा ऑप्शन है कुरु। तो जो बुद्ध थे, बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। इनके पिता जो थे उनका नाम था शुद्धोधन, जो शाक्यगढ़ के मुखिया हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन 2008 में आया हुआ है एसएससी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? क्वेश्चन क्या है? प्रथम बौद्ध संगति यानी प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट वैशाली, ऑप्शन 2 कश्मीर, ऑप्शन 3 राजगृह, ऑप्शन 4 पाटलिपुत्र। ये क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम में पूछा गया है 2013 में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा राजगृह। क्या होगा? राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पहले इस क्वेश्चन से संबंधित जो अन्य जानकारी है उसके बारे में भी हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे सबकामी और ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे मुगलीपुत्र तिस्स थे और ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुई थी। ये कुंडलवन में हुई थी और इसके अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति शासनकाल था कनिष्क का। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँचवीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? पाँचवीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं इनमें उत्तर देखो स्टार लगा हुआ है। मतलब है इसका कि ये जो ऑप्शन दिए गए थे एसएससी मैट्रिक परीक्षा 2006 में, तो इसके सभी ऑप्शंस गलत थे। तो जो पाँचवीं बौद्ध संगति थी ये राजा मिंडन के संरक्षण में 1871 में हुई थी। कब हुई थी? कौन थे? किनके शासनकाल में हुई थी? राजा मिंडन। राजा मिंडन के शासनकाल में ये हुई थी। कब? 1871 में। 1871 में, अभी समझ रहे हैं ना डेट, 1871 में। ये ईसा पूर्व की बात नहीं है, 1871 में हुई थी। और ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? मांडले में। मांडले कहाँ पड़ता है? बर्मा में, यानी बर्मा में पड़ता है, यानी म्यांमार में। मांडले में आयोजित की गई थी पाँचवीं बौद्ध संगति। इसके अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था जगरा भीवामसा। क्या नाम था? थोड़ा नाम टफ है, उसके बाद देखते हैं। जगरा पेन नहीं चल रहा है। जगरा भीवामसा। ठीक है, नेक्स्ट। और जो अगले जो इसके अध्यक्ष थे वो थे नरी धाम्बी राजा। क्या नाम था? नरी धाम्बी राजा। और तीसरे जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सुमंगल स्वामी। 3 अध्यक्ष थे। वीडियो को रिपीट करके एक बार नाम लिख लेना। चलिए मैं दोबारा एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। पहले अध्यक्ष जो थे उनका नाम था जगरा भीवामसा, दूसरे थे नरी धाम्बी राजा और तीसरे अध्यक्ष थे सुमंगल स्वामी। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध का अर्थ क्या है? क्वेश्चन है बुद्ध का अर्थ क्या है? क्वेश्चन है बुद्ध का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन ज्ञान प्राप्ति, दूसरा ऑप्शन धर्म प्रचारक, तीसरा ऑप्शन प्रतिभाशाली, चौथा ऑप्शन शक्तिशाली। तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, एसएससी सेक्शन ऑफिसर परीक्षा 2006 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी ज़रूर कर देना। आप लोगों का सहयोग मिला तो निश्चित ही और भी दोस्त हमारे जुड़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है त्रिपिटक, दूसरा है उपनिषद, तीसरा है अंग, चौथा है आरण्यक। तो बौद्ध साहित्य की पहचान के लिए जो साहित्य है वो है त्रिपिटक। कौन सा है? त्रिपिटक। ठीक है, FCI 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे। पहला ऑप्शन बड़े एवं पुरोहित, दूसरा ऑप्शन साहूकार एवं दास, तीसरा ऑप्शन योद्धा एवं व्यापारी, चौथा ऑप्शन स्त्रियां एवं शूद्र। तो इसका सही आंसर होगा
इसका सही आंसर है स्त्रियां एवं शूद्र। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये वर्ग कौन कौन से थे? ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसएससी सीपीओ परीक्षा 2006 का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट हैं, सभी। हम इसकी पीडीएफ आप लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना और वीडियो देखकर उसके आंसर्स लिख लेना और उसके फिर आगे अध्ययन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, इसका जो आंसर सही होगा वो क्या होगा? बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। और क्वेश्चन एक आ जाता है कि बुद्ध ने प्रथम प्रवचन जो था किस भाषा में दिया था? तो वो भाषा थी पाली। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा में बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया था, ठीक है। कहाँ दिया था? सारनाथ में। एसएससी परीक्षा 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? ऑप्शन फर्स्ट है, दुनिया दुखों से भरी है। दूसरा है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। तीसरा है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। चौथा ऑप्शन है, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो इसके कूट दिए हुए हैं। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, जो सही आंसर इसका होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्या क्या हैं इसमें, कौन कौन से ऑप्शन हैं इसमें? देख लीजिए। ऑप्शन सी है ए, बी तथा सी, यानी डी ये है जो ये वाला सही नहीं है। डी सही नहीं है और ए, बी, सी तीनों सही हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, यानी धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, किस काल में प्रकट हुए थे? तो पहला ऑप्शन है हड़प्पा काल में। ऑप्शन 2 उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन सी बुद्ध के काल में। और ऑप्शन अगला है मौर्यों के काल में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्या? बुद्ध के काल में सबसे पहले धातु के बने हुए सिक्के प्राप्त होते हैं। एसएससी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन है ये, 10+2 वाली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट प्राकृत पाठ। ऑप्शन सेकंड पाली पाठ। ऑप्शन थर्ड संस्कृत पाठ। ऑप्शन फोर्थ चित्रलेखीय पाठ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पाली पाठ, यानी कि प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ जो थे उनकी रचना पाली पाठ में की गई थी। एसएससी परीक्षा 2012 का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन यहाँ पर जो कलेक्ट किए गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस पर विशेष फोकस कीजिए। और नई लैंग्वेज के साथ हमेशा एग्ज़ामिनर किसी न किसी परीक्षा में उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करते रहते हैं। तो मेरा यही कहना होगा आप लोगों से, जो भी क्वेश्चंस इस लेक्चर में हो रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर तैयार करें। और इससे जुड़ी हुई जो भी ज़्यादा जानकारी आप लोग ले सकते हैं तो उसको भी संजो कर रखें, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? पहला ऑप्शन पाली, दूसरा संस्कृत, तीसरा अरेमेइक, चौथा प्राकृत। तो प्रारंभिक जो बौद्ध साहित्य थे वो पाली भाषा में रचे गए। देखिए अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया था सेम क्वेश्चन उसी टाइप से मिला हुआ है हमें, और नेक्स्ट एग्ज़ाम में देखो इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया गया है। तो सभी क्वेश्चंस पर विशेष फोकस करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा
क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो इसके ऑप्शंस हैं दिव्य वंदना, अगला है दोहा कोसा, अगला है वज्र छेदिका, अगला है बामसा थापा कसनी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बाम सात पा कसनी, बाम सात पा कसनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है जन्म से, दूसरा है महाविनिष्क्रमण से, अगला ऑप्शन है प्रबोध और अगला ऑप्शन है महापरिनिर्वाण से। यानी बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जन्म से। बुद्ध के जन्म से जो बुल का संबंध है जुड़ा हुआ है। एसएससी 2006 की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन सारनाथ, दूसरा बोधगया, तीसरा कपिलवस्तु, चौथा राजगृह। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बोधगया। क्या होगा? बोधगया। यानी प्रबोध का मतलब होता है ज्ञान। तो बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोधगया में। बोधगया किस राज्य में पड़ता है? बिहार में। किस राज्य में? बिहार में। बिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है त्रिरत्न, दूसरा ऑप्शन है त्रिवर्ग, तीसरा ऑप्शन है त्रिसर्ग, चौथा ऑप्शन है त्रिमूर्ति। तो ये बुद्ध धम्म और संघ मिलकर ये कहलाते हैं त्रिरत्न। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। एसएससी परीक्षा 2013 का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन है जैन धर्म, तीसरा ऑप्शन है सिख धर्म, चौथा है हिंदू धर्म। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बौद्ध धर्म। इच्छा सब कष्टों का कारण है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको बौद्ध धर्म सही करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? क्वेश्चन दोबारा सुनिए। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट स्तूप, ऑप्शन 2 धर्मादेश, ऑप्शन 3 स्तंभ, ऑप्शन 4 एकास्म। तो जो ये अर्धगोलाकार संरचना होती है तो इसको क्या कहते हैं? स्तूप। क्या कहते हैं? स्तूप। और स्तूपों का निर्माण किसने कराया है? अशोक ने कराया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? देखिए इसमें भी स्टार लगा हुआ है। तो इसके जो भी ऑप्शंस दिए गए थे ये सभी ऑप्शंस उस समय गलत थे। ठीक है, अब जो इसका सही आंसर होगा यानी बुद्ध के समकालीन शासक बताइए जो उस समय बुद्ध के जीवन के समय शासन कर रहे थे। तो कौन कौन से शासक थे एक बार सुनिए। बिंबिसार जो थे वो भी उस समय शासन कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद आते अजातशत्रु, ये भी शासन कर रहे थे उस समय। फिर और एक थे कौशल नरेश प्रसेनजित। कौन थे? कौशल नरेश प्रसेनजित, ये भी उस समय शासन कर रहे थे। नाम एक बार देख लीजिए, प्रसेनजित। प्रसेनजित ये भी उस समय शासन कर रहे थे। ये कहाँ के राजा थे? कौशल नरेश थे ये। ठीक है, और एक थे वत्सराज। वत्सराज ये भी बुद्ध के समकालीन राजा
थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इसको ज़रूर नोट कर लेना कहीं। देखिए क्वेश्चन 2013 का पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन 2 438 ईसा पूर्व, ऑप्शन 3 453 ईसा पूर्व, ऑप्शन 4 468 ईसा पूर्व। तो जो बुद्ध की मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए सही है। एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ से एक जानकारी हम और जोड़ना चाहेंगे। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को, सुनिएगा, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। एक चीनी परंपरा का अभिलेख है, उसका नाम है कैंटोन। क्या नाम है उसका? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कैंटोन। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन एक बन के निकलता है। कैंटोन अभिलेख, बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया जाता है। ठीक है, कैंटोन अभिलेख से निश्चित किया जाता है। उसमें ये वर्णन मिलता है बुद्ध के जीवन, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि का। ठीक है, 2014 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? यानी ऐसा स्थान बताइए जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है सारनाथ, ऑप्शन सेकंड बोधगया, ऑप्शन थर्ड कुशीनगर और ऑप्शन फोर्थ पावापुरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, पावापुरी गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि फिर पावापुरी संबंधित किससे है? तो जो पावापुरी है, पावापुरी में महावीर स्वामी यानी जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर स्वामी, उनकी मृत्यु हुई थी। पावापुरी में जो महावीर स्वामी थे उनकी मृत्यु हुई थी। पावापुरी किस राज्य में पड़ता है? बिहार राज्य में पड़ता है। और जो महावीर स्वामी थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। और जो बुद्ध थे उनकी, बुद्ध की 483 में, 483 BC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नया है बिल्कुल, 2018 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संबंधित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? क्वेश्चन दोबारा सुनिए, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? ऑप्शन पहला है बुद्ध के युग में, दूसरा मौर्य काल में, तीसरा है पश्चिम मौर्य काल में, चौथा है गुप्त काल में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो यहाँ पर हमें मिलता है ऑप्शन ए। क्या है? बुद्ध के युग में क्षत्रिय जो थे एक विशिष्ट पहचान रखते थे। और एक बात और यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा, महावीर स्वामी एवं बुद्ध ये क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। ठीक है, लेकिन वंश इनका अलग अलग था, लेकिन ये क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर कौन थे? महावीर कौन थे? जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर। तो महावीर स्वामी जो थे वो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। कौन थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बात और पूछ ली जाती है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें, 24वें तो महावीर स्वामी थे, 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो उनका नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के ये 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी
24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, एसएससी परीक्षा 2012 में ये क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? पहला ऑप्शन गौतम, दूसरा है महावीर, तीसरा चंद्रगुप्त, चौथा अशोक। तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो क्या होगा? ऑप्शन बी महावीर। महावीर जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध ये बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, एसएससी परीक्षा 2014 का क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो आप लोगों से यही कहना है हमारा कि सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें, और इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके और उन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करें और उनको रिवाइज करें। ठीक है, और वीडियो को भी शेयर ज़रूर करें अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? क्वेश्चन है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो अभी यहाँ से आप देख सकते हैं, अभी पार्श्वनाथ के बारे में डिस्कस किया था, तो ये कौन से नंबर के थे? ये 23वें नंबर के थे। ठीक है, महावीर स्वामी 24वें नंबर के थे। ठीक है, तो जो पहले पूछे गए हैं उनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। देखिए 2017 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? ठीक है, ऑप्शन पहला पावापुरी, पावा का मतलब यहाँ पर पावापुरी से है। ठीक है, पावा का मतलब यहाँ पर पावापुरी से है। ऑप्शन 2 सारनाथ, ऑप्शन 3 वैशाली, ऑप्शन 4 श्रवण बेल गोला। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पावापुरी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, पावापुरी जो था उसमें महावीर स्वामी का परिनिर्वाण हुआ था। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में, 72 वर्ष की आयु में हुआ था इनका परिनिर्वाण। ठीक है, और ये पावापुरी कहाँ पड़ता है? ये बिहार राज्य में पड़ता है। ठीक, एसएससी परीक्षा 2015 का क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं त्रिपिटक, दूसरा है वेद, तीसरा है आर्य सूत्र, चौथा है अंग। तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? अंग। यानी जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं जैन साहित्य को, अंग। और यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। क्या? जैन साहित्य को आगम क्या कहते हैं? आगम। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, हो सकता है अगली एग्ज़ाम में यही पूछ लिया जाए। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। और फिर दूसरा आता है कि फिर बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं? तो बौद्ध साहित्य को कहा जाता है त्रिपिटक। क्या कहते हैं? बौद्धों का जो साहित्य होता है उसको कहते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है वो बौद्धों से संबंधित है, और जो जैन साहित्य से संबंधित है उसे आगम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 28वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन सा था? प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो उस शासक के बारे में बताइए। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा बिंदुसार, पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा बिंदुसार, तीसरा चंद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है अशोक। तो इनमें से वे शासक बताइए जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा?
चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। उससे पहले इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, उससे पहले बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, अब बात आती है कि जैन जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा किनसे ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किनसे ली थी? तो उनका नाम है, उनके गुरु का नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु भद्रबाहु जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा दी थी। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने अपने जीवन का त्याग किस विधि से किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का त्याग किस विधि से किया था? तो वो उस विधि का नाम है संलेखना विधि। कौन सी? संलेखना विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में इनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो इनको ज़रूर नोट कर लें। संलेखना विधि होती क्या है? इसमें जो संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागता है तो वो भूखा और प्यासा रहकर अपने जीवन का अंत कर देता है। ठीक है, अपनी इच्छानुसार। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, यानी जैन केंद्र कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत की बात कर रहा है यहाँ। पहला ऑप्शन है रामेश्वरम, दूसरा ऑप्शन है कांची, तीसरा ऑप्शन है मदुरई, चौथा ऑप्शन है श्रवणबेलगोला। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? श्रवणबेलगोला। यहाँ पर दक्षिण भारत में, यानी श्रवणबेलगोला पड़ता किस राज्य में है? ये पड़ता है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक में। तो ये दक्षिण भारत की बात हो गई और वही ये क्वेश्चन में पूछा गया है। श्रवणबेलगोला में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत किया था। और एक क्वेश्चन और आता है कि श्रवणबेलगोला में एक मूर्ति है गोमतेश्वर की मूर्ति। किनकी है? गोमतेश्वर की मूर्ति। उसको किसने बनवाया था? गोमतेश्वर की मूर्ति, एक बार नज़र डालिए। गोमतेश्वर, गोमतेश्वर, गोमतेश्वर की मूर्ति है, उसको किसने बनवाया था? चामुंड राय ने। किसने बनवाया था? चामुंड राय। चामुंड राय ने गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिरत्न की अवधारणा खालिस्तान से संबंधित है, अर्थात त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? पहला ऑप्शन सिख धर्म, दूसरा ऑप्शन जैन धर्म, तीसरा ऑप्शन बौद्ध धर्म, चौथा ऑप्शन पारसी धर्म। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जैन धर्म। त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। देखिए दोस्तों, त्रिरत्न की जो अवधारणा है वो बुद्ध धर्म से भी संबंधित है। त्रिरत्न की अवधारणा बुद्ध धर्म से भी संबंधित है, लेकिन अगर मूल रूप से बात की जाए तो त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म से मिलती है। ठीक है, अगर मूल रूप से बात की जाए तो जैन धर्म से संबंधित है। तो जो इसके जैन धर्म के जो त्रिरत्न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और जो बुद्ध धर्म से त्रिरत्न संबंधित होते हैं वे हैं बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र दंत कथाएँ किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? पंचतंत्र दंत कथाएँ, पंचतंत्र की जो कथाएँ हैं वे किसके द्वारा रचित हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है मुल्ला नसरुद्दीन, ऑप्शन दूसरा है विष्णु शर्मा, ऑप्शन तीसरा राजा सुदर्शन, ऑप्शन चौथा तेनालीरामन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। कौन सा होगा? ऑप्शन बी। क्या है? विष्णु शर्मा द्वारा रचित हैं। ये किसके द्वारा हैं? पंचतंत्र की कथाएं विष्णु शर्मा द्वारा रचित हैं। यहाँ पर एक जानकारी आप लोगों को हम और देना चाहेंगे
पंचतंत्र जो कहानियाँ हैं वे किस भाषा में लिखी गई हैं? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है। और पंचतंत्र मुग़ल काल में पंचतंत्र का फ़ारसी अनुवाद, मुग़ल काल जो था उस समय पंचतंत्र का फ़ारसी में अनुवाद अनवर ए सुहैली नाम से हुआ था। किससे? अनवर ए सुहैली। अनवर ए सुहैली इस नाम से हुआ था। और ये किसने रचा था? अबुल फ़ज़ल ने। किसने? अबुल फ़ज़ल ने अनवर ए सुहैली नाम से इसका अनुवाद किया था मुग़ल काल में, अबुल फ़ज़ल ने। ठीक है। और दूसरा आता है यार ए दानिश। दूसरा एक शीर्षक था उसका, यार ए दानिश। इसको किसने लिखा था? यार ए दानिश को लिखा था मौलाना हुसैन फैज़ ने। मौलाना हुसैन फैज़ ने लिखा था। इन दोनों को आप ध्यान रखना। ठीक है। ये पंचतंत्र कहानियों के अनुवाद किए गए थे फ़ारसी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में ये पड़ता है तवांग मठ। और इसके बारे में आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि जो तवांग मठ है वो एशिया का सबसे बड़ा मठ है। तवांग मठ एशिया का सबसे बड़ा मठ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द हॉली बुद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीट ऑफ द हॉली बुद्ध। ये नाम ध्यान रखना, हो सकता है अगली बार यही पूछ लिया जाए कि सीट ऑफ द हॉली बुद्ध किसे कहते हैं। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, धमेक स्तूप सारनाथ। क्या होगा? धमेक स्तूप सारनाथ। इसको ही कहते हैं सीट ऑफ द हॉली बुद्ध। इसे संज्ञा दी गई है सीट ऑफ द हॉली बुद्ध की। ठीक है। और एक बात और यहाँ पर कि धमेक स्तूप का निर्माण किसने शुरू करवाया था, यानी नींव किसने रखी थी? तो ये रखी थी अशोक ने। किसने? अशोक मौर्य ने। ठीक है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं और अब हमारे बनलीनियर के क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से यही कहना है कि जिन लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो कृपया उसको लाइक कर दें, और जिसने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। एवं इससे पहले के जो भी वीडियो मैंने बनाए हैं उनकी लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ की लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें, और इससे पहले के जो भी वीडियो बने हुए हैं उनको भी ज़रूर देख लें और लोगों के पास शेयर भी ज़रूर कर दें। जो भी स्टडी ग्रुप हो आपके पास उनमें ज़रूर चैनल को शेयर कर दें, जिससे और लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है। अब हमारे बनलीनियर क्वेश्चन आते हैं। चलिए उनको देखते हैं क्या है। पहला है, किस भारतीय धर्म में 24वें तीर्थंकर हुए थे? किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा जैन धर्म में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? अगला क्वेश्चन है ये पाली भाषा में है। ठीक है। अगला है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? तो पहली का किसका? पहली बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था।
तो एक क्वेश्चन बीच में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आप ये बताइए कि जो पहली बौद्ध संगति थी किस समय हुई थी, उसका स्थान क्या था और उसके अध्यक्ष कौन थे और किनके शासनकाल में हुई थी। आप लोग इसके बारे में ज़रूर कोशिश करना ढूंढने की। ठीक है, वीडियो रिपीट करके देख लेना, उसमें सभी दिया हुआ है। अगला है त्रिपिटक फिर खालिस्तान की पवित्र पुस्तकें हैं। त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं, तो वो पढ़ती हैं बौद्ध धर्म की। किनकी? बौद्ध धर्म की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भरहुत से संबंधित हैं, यानी भरहुत जो थे वो किस धर्म से संबंधित थे? बौद्ध धर्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन तत्वाधान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? जैन तत्वाधान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? तो किसने की थी? ये महावीर ने। किसने? महावीर स्वामी जो थे उन्होंने ये की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो किन्हें माना जाता है? ये महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये जैन धर्म से है। किससे? जैन धर्म से अणुव्रत शब्द। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो उन पर विशेष फोकस करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जैन साहित्य को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। देखो जो क्वेश्चन एक आया था उसमें यहाँ पर डिस्कस किया गया था कि जैन धर्म को क्या और कहते हैं, तो उसको आगम कहते हैं। क्या? आगम। इससे पहले भी हम लोग क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो ये जैन धर्म का था स्यादवाद। ठीक है, स्यादवाद जैन धर्म का था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म संस्कृत शब्द धर्म का रिक्त स्थान रूप है। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का खालिस्तान रूप है, यानी जो धर्म है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। तो धम्म बताइए किस भाषा का शब्द है? तो ये धम्म जो होगा वो होगा पाली भाषा का। कौन सी? पाली भाषा का शब्द होगा, पाली का। ठीक है, पाली भाषा का। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। तो यहाँ पर एक चीनी परंपरा का एक अभिलेख के बारे में डिस्कस किया था हमने। उसमें ये दिया था कि बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के एक किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है? तो उस अभिलेख का नाम क्या था? कैंटोन अभिलेख। ठीक है, कैंटोन अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, महायान पाठ किससे संबंधित है? महायान पाठ किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला है, हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? तो ये पड़ता है महावस्तु काम। क्या? महावस्तु। ठीक है, अगला है, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित जुड़ा हुआ है? तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं इसको तीर्थंकर जैन धर्म से, क्योंकि तीर्थंकर जो हुए थे वो सभी जैन धर्म में हुए थे और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनके पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम था राहुल। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी माता जो थी, इनकी माता का नाम था माया देवी। इनके जन्म के समय इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। फिर गौतम बुद्ध का जो लालन पालन था इनकी सौतेली माँ गौतमी, प्रजापति गौतमी ने किया था। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, इनका जो पालन पोषण था वो किन्होंने किया था? माता गौतमी ने। और इनकी जो माता थी उनकी 7वें दिन मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम था माया देवी। ठीक है, तो ये जानकारी ध्यान रखना। ठीक, अगला है क्वेश्चन, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित हैं? कैवल्य हैं जो वो किस धर्म से संबंधित हैं? तो इनका सही आंसर जैन धर्म से। अगला है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है?
तो ये है अंग, किसका प्रयोग किया जाता है? अंग। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अंग। हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगला देखते हैं, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है? माउंट आबू पर स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में किस समुदाय का पवित्र स्थल है? तो ये सही आंसर होगा जैन का। जैन धर्म से संबंधित है माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन धर्म कहाँ स्थित हैं? तो इससे पहले बता दिया गया था कि ये कहाँ पड़ते हैं? राजस्थान में। कहाँ पड़ते हैं? राजस्थान में, राजस्थान में। ठीक है, अगला है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह में। कहाँ पर? राजगृह में आयोजित की गई थी। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो ये था जैन धर्म का। किनका था? जैन धर्म का मूल आधार था। ठीक है, अगला है, बुद्ध का जन्म खालिस्तान में हुआ था। तो कहाँ हुआ था उनका? लुम्बिनी में जन्म हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला है, धमेक स्तूप किस स्थान पर है? सभी देखिए क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी पीछे डिस्कस किए थे वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। एक तरह से हम लोगों का एक रिवाइज हो रहा है। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। और धमेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। और धमेक स्तूप को सीट ऑफ द होली बुद्ध की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। अगला है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो उन्होंने जोड़ा था ब्रह्मचर्य को। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को। ठीक, अगला है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अहिंसा। देखिए, अहिंसा पर इन्होंने जोर दिया था जैन धर्म ने, और बुद्ध धर्म ने भी अहिंसा पर ही जोर दिया था। ठीक, किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप है? तो ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के एक ज़िला है विदिशा। विदिशा में ये पड़ता है सांची का महान स्तूप, जिसका निर्माण अशोक मौर्य ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी? वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी? प्राकृत भाषा में, यानी उपदेश कह सकते हैं। तो उन्होंने किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में। और अगर बुद्ध की बात की जाए तो उन्होंने पाली भाषा में। ठीक है, अजंता की चित्रकारियाँ खालिस्तान है की कहानियों को दर्शाती हैं। तो जो अजंता की चित्रकारियाँ हैं, यानी अजंता की जो गुफाएँ हैं, वो जातक को दर्शाती हैं, जातक की कहानियों को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाविनिष्करण। और इनकी जो जन्म था उसका प्रतीक क्या था? कमल एवं साँड़। और घटना को क्या कहा जाता है? जन्म की घटना को निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाण। ठीक है, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, और भगवान बुद्ध का जो मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई? तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं। प्रथम जैन महासभा का उपयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का उपयोजन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और द्वितीय जो जैन सभा थी उसका आयोजन वल्लभी में हुआ था, जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, पहली जो जैन सभा थी उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र हुआ करते थे, और दूसरी जो थी उसके थे क्षमा
क्षमा श्रवण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे सभी क्वेश्चंस ज़रूर पसंद आए होंगे। आप लोगों से हमारा यही कहना है कि हमारी हेल्प करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे और भी लोग जुड़ सकें। कुछ बाउंडेशंस होते हैं यूट्यूब के जिनको पूरा करना होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ज़रूर शेयर कर दें। सभी लोग जो भी वीडियो देखें सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। और जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका एक PDF डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आप लोग वहां से क्लिक करके PDF डाउनलोड कर लें और वीडियो को देखकर उसके आंसर्स ले लें। और आप लोगों से और भी हमें काफ़ी सहयोग मिला है, और जो भी आप लोगों का सजेशन हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। हो सकता है हमें अभी नया यूट्यूब चैनल है तो इतनी जानकारी नहीं हो, तो सजेशन आप लोग देंगे तो उस हिसाब से हम भी अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्कल स्टडी की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक दोस्तों।